अभी हम 21 किलोमीटर की परिक्रमा को करके आ चुके हैं मेन पॉइंट पर। ये गिरिराज गोवर्धन का आप यहाँ पर देख रहे हैं दान घाटी मंदिर है। यहीं से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चल के छोटी परिक्रमा है जो राधा कुंड होके परिक्रमा होती है। तो आप यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर रोड भरा हुआ है, कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। इधर अगर आप रोड देखेंगे तो इधर भी परिक्रमा वाला पूरा रोड भरा हुआ है। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर दान घाटी भगवान श्री कृष्ण जी की उस दान घाटी की लीला का आनंद भक्तगण ले रहे हैं। 1208 नारियलों से यहाँ बाबा महाराज कर रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। अभी हम पूरे गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगा के आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाबा महाराज यहाँ पर 1108 ये छोटे नारियल हैं, 1108 नारियल हैं। ये बड़े नारियल जैसे रूप होता है वही ये छोटा नारियल होता है। और ये बाबा कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई परिक्रमा लगा ले तो उसको 51,000 रुपए का इनाम में दूंगा। ये ऐसी दंडवत परिक्रमा है। हम महाराज 1008 लेके यार निकल जाए बाबू, 51,000 रुपए दिए जाएंगे नगद। समझ में नहीं आया 1008 कैसे लेके निकल जाए? 1000 की डंडोती लेके नहीं है, निकल जाए पास कर जाए, मतलब आगे चलो जाए कि मैं जा रहा हूँ अब कह के नहीं है। और यह तरीका से डंडोती हमारी चल रही है, तरीका से करे 51,000 नगद इनाम उसको। अच्छा, तो ये महाराज कह रहे हैं अगर इस तरीके से कोई परिक्रमा करता है तो 51,000 रुपए का इनाम महाराज उसे देंगे, कोई आगे निकल जाए। तो बड़ी ही कठिन ये महाराज जी की दंडवती परिक्रमा है। कै साल में महाराज पूरी आ जाएगी जी आपकी परिक्रमा? 5.5 है चुके हैं, 5.5 साल है गए और कह ना सके अनुमान ना है हमारे। अभी कितनी परिक्रमा है? 10 किलोमीटर आ चुके हैं। 10 किलोमीटर आ गई। 10 किलोमीटर 5 साल में पूरी भैया, 5.5 साल में। तो अभी तो 11 किलोमीटर और बचो है, लगभग 6 साल और मान लो। जो लग जाए वो जाने, हम ना कह सकते। तो महाराज जी की जो परिक्रमा है वो होगी लगभग 11 साल में पूरी। 5.5 साल महाराज जी को हो चुके हैं इस गोवर्धन की परिक्रमा को करते हुए। 10 किलोमीटर महाराज जी ने परिक्रमा तय कर ली है और अभी 11 किलोमीटर की परिक्रमा और बची हुई है। तो यहाँ ही नहीं कहीं आगे श्रीनाथ जी को मंदिर है आने और यहाँ पे थोड़ा सा ही पहले तो जो परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। जो परिक्रमा देख रहे का महाराज जो कच्ची परिक्रमा है, बड़े सौभाग्य प्राप्त होते हैं ऐसी कच्ची परिक्रमा ब्रज की रज में। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बहुत ही भव्य तरीका से यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पूरा रास्ता ऐसा ही है। गिरिराज जी की तलहटी कहते हैं जाते स्थान थे, इधर की तरफ में गिरिराज जी यहाँ पर दिखाई देंगे और पूरे गिरिराज जी अभी यहाँ पे हमें दिखाई ना दे रहे, चूंकि जो तलहटी बिल्कुल रोड के पास है। इधर की साइड में बगल में रोड है और जो कच्ची परिक्रमा है। तो भक्तगण खूब आनंद के साथ में परिक्रमा देते हैं। गिरिराज जी की तलहटी जी देखो आप, जो भक्तगण आ रहे हैं नंगे पांव ही आ रहे हैं और रोड पर चल रहे हैं, काफी परेशानी है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा कि ये मुझसे भगवान तो कहते नहीं है, तो कुछ न कुछ तो मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये लोग मेरी पूजा करें। तो उन्होंने एक लीला रचाई, गिरिराज गोवर्धन की लीला। ये वही लीला है जो द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा अवतार लिया कि अपने रूप को ही दूसरा रूप धारण करके गिरिराज गोवर्धन बन के ब्रजवासी गणों से अपनी पूजा कराई। अब इसकी लीला प्रारंभ होती है तब जब भगवान श्री कृष्ण जी छोटे से थे और नंद बाबा इंद्र को भोग लगा रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। जब भोग लगाने के लिए इंद्र को लगाया तो कृष्ण जी को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपनी औकलाहट से पूछा कि बाबा ये आप क्या कर रहे हो, जब भोगे काय को लगा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि बेटा इंद्र की पूजा करवे का जब भोग लगाता है, अगर जे भोग हमने न लगाया हो तो इंद्र रुष्ट रह जाएगा और जब इंद्र रुष्ट रह जाएगा तो यहाँ अकाल डाल देगा, बारिश नहीं आवेगी और हम सब भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाबा मोते क्यों हो तुम, मैं करूंगा जा काम है। मेरा एक मित्र है वो यहीं पास में रहता, मैं गैया चराया पे जामत हूँ और मुझे मिलता है। तो बाकी अगर तुम पूजा करोगे तो वो बरसऊ करेगा, सबरे काम नहीं करेगा, तुम इंद्र की पूजा छोड़ो, इंद्र की पूजा मत करो। ऐसा कहते ही नंद बाबा भी सोच विचार में पड़े कि अगर मैंने इंद्र की पूजा छोड़ दी तो अकाल पड़ेगा, लेकिन लाला की बात नहीं माननी।
चल दे। अब यहाँ गिरिराज गोवर्धन में आए, तब श्री कृष्ण जी आए कि देखो जाके अगर एक परिक्रमा लगा दी तुमने जब पर्वत की तो जी प्रकट है जाएंगे। अब श्री कृष्ण जी को तो अपना दूसरा रूप धारण करना था, तो वही लीला प्रारंभ होती है। तो जैसे ही ब्रजवासी गण ने जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाई तो बोले कृष्ण जी के देखो वो उठाड़े। अब ब्रजवासी कहवे लगे कि भैया हमें तो ये तो आदमी सही लग रहा है, भगवान होता तो चार भुजा होती जाकी, चार भुजा वाला भगवान चाहिए। मैंने कहा अरे तुम देखो तो सही, जोड़ जाएगी तो देखो ऊपर पर्वत पर चढ़ो तो ही जाकी चार भुजाएंगे। जब ब्रजवासी गण बड़े भोले तो होते ही है, वो पहुंचे वहां जाके देखी कि जाके तो चार ही हाथ हैं, तो फिर पूजा करने लगे। तो उसी समय पर जो लीला हुई भगवान श्री कृष्ण जी ने कही कि जिनने भोग लगाओ जो भोग खामत है, जे गिरिराज गोवर्धन है, जिनने 56 भोग लगाओ, अन्नकूट लगाओ। और ब्रजवासी ने खूब पुण्य भोजन दे, खूब आनंद मंगल भय, और गिरिराज जी खूब प्रसन्न भय। जब गिरिराज जी प्रसन्न भय तो ब्रजवासी ने खूब आशीर्वाद दे। जी लीला है रही है भगवान श्री कृष्ण जी के खुद के ही रूप की, खुद अपनी परिक्रमा करवा रहे हैं जी। एक दिन आमत है ऐसा जब ब्रजवासी गण और बाहर के श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगामत है। दीपावली ते एक दिन बाद गोवर्धन की पूजा होते और खूब ही जय जयकार गोवर्धन महाराज के होते हैं। तो अब हम तुम्हें दिखाते हैं जब पूरी कच्ची परिक्रमा को दृश्य कैसे जो कच्ची परिक्रमा चल रही है। और जब परिक्रमा हम उल्टी चालू करेंगे, क्योंकि जहाँ जगह पे कोई वाहन ना आया तो केवल पैदल ही व्यक्ति आ पामत है। काफी मुश्किल उनके संग में यहाँ मोटरसाइकिल चढ़ाते हैं, एक पहाड़ पर चढ़ाएंगे गिरिराज जी के पे, और जब हम आपको यहाँ जिनके दर्शन करवाएंगे। बड़े ही दिव्य और भव्य दर्शन है। देखो कैसे बंदर यहाँ पे लीला कर रहे हैं, कैसा अलग ही आनंद आ रहा है। ये जो पेड़ है ना, जो तो पेड़ देख रहे का हो, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है गिरिराज जी की तलहटी में बसे भय, तो ना कितने जिन्हें जप तप करें तब जिन्हें जो सौभाग्य प्राप्त भयो ना गिरिराज जी की तलहटी में बसवे को। तो चलते हैं और प्रारंभ करते हैं इस परिक्रमा थी। तो भैया उस सबसे पहले तो आप करो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जी गोवर्धन पर्वत अपनी किन्नी उंगली पे उठाए, बाकी बड़ी ही सुंदर और भव्य दर्शन है। और यही गिरिराज जी के दान घाटी मंदिर में बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन होते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुजन अपनी बड़ी परिक्रमाएं चालू करते हैं और यहीं आगे बड़ी परिक्रमा को समापन करते हैं। यहीं ते थोड़ा सो ही आगे चल के महाराज छोटी परिक्रमा प्रारंभ है, जाते जाते राधा कुंड की परिक्रमा कहते हैं। तो जी दोनों परिक्रमन को बीच में दान घाटी को मंदिर है, और दान घाटी के मंदिर पे ही आए के श्रद्धालु दोबारा से माथ और टिकामत है कि भगवान श्री कृष्ण जी आपने हमारी रक्षा करी और हम जब गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए पाए। तो ऐसा सुंदर भाव यहाँ पे भक्तन को देखने को मिलता है। अभी कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक के महीना में बड़ो ही शुभ माने जाता है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए वो। और इस जब ब्रज में आए के आनंद ले वो, ब्रज की रज को आनंद ले वो, ब्रज की रजे अपने मस्तक पे लगाए वो, बड़े ही सौभाग्य की बात होते है कि यहाँ कार्तिक मास में आए के भक्तगण गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को सौभाग्य प्राप्त करते हैं महाराज। तो अब हम आपको करवाते हैं गिरिराज जी के दर्शन और फिर करते हैं जब पूरी परिक्रमा के दर्शन। जे दो तरीका से परिक्रमा होते हैं महाराज, एक तो परिक्रमा होते हैं सड़क सड़क के किनारे किनारे चल के, और दूसरी परिक्रमा सड़क के किनारे पे ही कच्चो मार्ग बने हुए है। तो कच्चे मार्ग में सड़क पे ही एक कच्चो मार्ग है जहाँ पे आपको ब्रज की रज दिखाई देगी, लेकिन वह मार्ग पे एक और मार्ग गेट बने हुए हैं बीच बीच में पेड़ पौधन के बीच में है के, गिरिराज जी की तलहटी के बराबर में है के, और गिरिराज जी के पर्वत से बिल्कुल छिप के वो परिक्रमा चलते हैं। बा परिक्रमा के दर्शन करवाएंगे अभी हम आपको। बड़े ही आनंद आमता है वह परिक्रमा में, बा में कोई शोर शराबो ना होती, कोई बहाना है चलते ही, और ऐसा आनंद आमता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने 5250 साल पहले जैसी परिक्रमा लगाई होगी, जैसी लीला करी होंगी, ऐसा ही आनंद आमता है। अपन वृक्षन के बीच में है कि जब गुजरते हैं तो बहुत आनंद, मतलब ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हों। बहुत आनंद के संग में, बहुत ही मतलब आपको मैं शब्दन में बता ना सकती,
जैसो आनंद प्राप्त होता है भक्तन ने। तो यहाँ पे गिरिराज जी के दर्शन करवे काज तो भक्तन को बहुत ज्यादा सैलाब उमड़े हुए है। और यहाँ हम पास में जा नहीं सकते तो हम ऊपर से ही आपको दर्शन करवा देते हैं, हाथ जोड़ के चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ दर्शन करवे काज जावे काज कम से कम आधो घंटा चाहिए। और भक्तगण लाइन में लग के, भीड़ में लग के, हर हालत में गिरिराज गोवर्धन जी पे दूध चढ़ावत है। या दूध चढ़ावे की, माला चढ़ावे की बड़ी अपरंपार महिला है। और इस महिमा में भक्तगण अपने सभी दुख दर्दों को भी भूल जाते हैं, अपनी थकान को भी भूल जाते हैं, क्योंकि जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके भक्तगण आते हैं तो वो पूरी तरीके से थक जाते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन के जो दर्शन हैं ये शाम के समय के दर्शन है। यहाँ पर श्रृंगार के दर्शन होते हैं। आप यहाँ पर सामने दर्शन कर रहे हैं, ये पूरा श्रृंगार है रॉय गिरिराज गोवर्धन जी को। और अगर जिन दर्शन नहीं अगर तुम सवेरे के समय में करोगे तो जो पर्वत के आकार की तरह दिखाई देंगे आपको, और जिनके ऊपर फिर दूध चढ़ाया जाता है। शाम के समय में 56 भोग यहाँ पे लगते हैं और बस 56 भोग के दर्शन होते हैं और गिरिराज गोवर्धन के श्रृंगार के दर्शन होते हैं। लेकिन अगर सुबह के समय आओगे तो दोपहर तक आप गिरिराज गोवर्धन जी पे दूध चढ़ाओगे। ऐसी आगे की अगर हम तरफ चलेंगे तो जतीपुरा पड़ता है, वहीं पे गिरिराज गोवर्धन जी के बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो जो अब आप दर्शन कर रहे हो महाराज, जी रोड के दर्शन है। जी देखो, जी रोड है और जी के बगल में कच्ची परिक्रमा चल रही है। जो भक्तगण आमत है, श्रद्धालु जन आमत है, वो तो जी कच्ची परिक्रमा समझते हैं कि जी कच्ची परिक्रमा है। जगह एक तरफ रोड है वो और एक तरफ जी कच्ची परिक्रमा है गई। लेकिन जो रोड के बराबर में ते ही जो जाली लगी हुई है, जी जाली के बीच बीच में गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे गेट जहाँ पे बने हुए हों, मुई ते आप अंदर की तरफ चले जाओगे। और जी साक्षी गोपाल जी हैं, यहाँ पे साक्ष्य देते हैं कि कौन कौन भक्त यहाँ परिक्रमा लगाए हुए काज आयो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंद कुंड पे, और गोविंद कुंड पे ते ही हम अंदर की तरफ चले जाएंगे। वैसे तो आने और गांव ते चले जामत हैं। और जब पूरे पर्वत पे हमने यहीं ते हम जैसे हम आने और गांव ते घुसने पर हम यहाँ गोविंद कुंड के पास आए गए और यहाँ ते हमने एंटर करे। पहले तो हमने आने और गांव ते करे और पर्वत के ऊपर चढ़ा दी मोटरसाइकिल, बड़ी मुश्किल के संग में वो पर्वत पे थे हम नीचे उतर पाए महाराज, जब आपको दर्शन अंदर के करवाए पाए। बाको वीडियो हमने पहले डाल दो, अगर आप बाकी दर्शन करवो चाहते तो कांटे वाले बाबा की बातें दिखाई देगो आपको वो वीडियो, और बड़ो ही भव्य आनंद आवेगो। यहाँ पे आप देख रहे हो अब हम कई देर में यहाँ अंदर कच्ची बाई परिक्रमा में पहुंच जाएंगे और फिर हम कच्ची बाई परिक्रमा ये करेंगे। तो बड़ो ही भव्य तरीका ते ब्रजवासी गण यहाँ भक्तन को स्वागत करते हैं और आनंद लेते हैं। जी देखो, अब हम आगे कच्ची परिक्रमा में, यहाँ पे श्रद्धालु जन परिक्रमा दे रहे हैं और खूब ही भव्य आनंद ले रहे हैं। जी गिरिराज गोवर्धन में 56 भोग की जो लीला है महाराज, वो कौन सी लीला है कि 56 भोग ही क्यों लगते हैं? जी 56 भोग लगभो हमारे ब्रज से ही चालू भयो है, और जो चालू भयो का है वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में ही चालू भयो है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जब पर्वत अपनी किन्नी उंगलिया पे उठा लो तो 7 दिन और 7 रात उठा के रखियो। तो अब लाला को तो जो भोग प्रसाद लगतो वो छोटे बाल स्वरूप में लगतो, तो 8 बार भोजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को। जो भोग की प्रक्रिया आई वो 8 बार लगवे की, तो 8 7 56, तो 8 प्रकार के भोजन और 7 दिना को समय जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत नीचे उठा के रखे तो वही समय पर मैया यशोदा ने कही लाला तो मेरे बहुत भूखो है, और जब भूखे लाला मैं 8 दिनों में जितनो 7 दिनों में मैंने 8 तरीका के जो भोजन तैयार करे वो सबन ने एक संग ही दे देता है। तब मैया ने 56 तरीका के भोजन इकट्ठे है गए लाला काजे, और वो 56 प्रकार के भोजन लाला को दे। ब्रजवासी चुना मानते ही भगवान है। अरे ब्रजवासी तो खुद भगवान जी के ऊपर कूदे, कृष्ण जी के ऊपर कूदे, तो ब्रजवासी काहुए ना मानते ही, और कहूँ कोई ब्रजवासी चले जाए ना तो काहुए ना मानते ही। अरे होगो तो अपने आप में होगो जो कछु होगो, हमारे का तो हम लाला है। तो जा तरीका ते ब्रजवासी की महिमाएं, तो बहुत बाल ब्रजवासी की
जो बात अटकाए वो बहुत लोगों ने चुभ जाते कि अरे जो ब्रजवासी कैसे हो, जो तो हमारे भगवान होंगे ना मान रहे हो। अरे ब्रजवासी तो खुद भगवान के ऊपर कूदे हुए हैं, तो दूसरे का भगवान माने हो। तो जा तरीका थे जो ब्रजवासी गण है उनको भाव बिल्कुल अलग है। और ब्रजवासी ने सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण जी चाहत हैं, चूंकि ब्रजवासी के संग में खेले भय, ब्रजवासी के संग में कृष्ण जी ने को जो जन्म है वह जन्म है के बाद जो बचपन है वो बीते हुए, तो उनकी जो याद होते का है वो बड़ी ही दिव्य होते हैं। और जब गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा कोई कार्तिक मास में लगा ले तो कहते हैं सोए कि सबरे पाप खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको जब ब्रज में आए के कोई कांटो लग जाए ना महाराज, तो पता नहीं कितने पाप समाप्त हो जाते हैं। अब अगर आपको कोई चोट लग जाए, आप जब ब्रज में गिर जाओ तो दुखी मत हुई कि हम जब ब्रज में आके गिर गए कि हमारे कांटे लग गए कि हमें जो दुख है वो, अरे दुख ना हो तो ही वो पता ना कितने जन्मन जन्मन के पापन ने समाप्त कर देते जी ब्रज गोवर्धन की परिक्रमा। ब्रज 84 कोस गोवर्धन जिनमें कोई कांटो लग जा मत है, तो भक्तन ने जन्म जन्मांतर तक जो है उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। और कार्तिक मास में तो जाकी अपरंपार लीला है महाराज। तो ऐसे ही वीडियो देखने काजे आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल है अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करो, जाते के अधिक से अधिक आनंद आप जब ब्रज भूमि के दर्शन के ले पावे। अभी हमें जो मिल गए कांटे वाले बाबा, और कांटे वाले बाबा जाओ ब्रज गिरिराज गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा में लेट के भक्तन ने आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पे पूंछली के लोठा के पास पहुंच चुके हैं, जो राजस्थान की सीमा में पड़ता है। यहाँ पे गोवर्धन की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की रह गई है। तो जी तरीका से पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी है जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो बाहर विदेशी हैं जो दौड़ के परिक्रमा लगा रहे हैं, और जे अगर बगल में रास्ता देखोगे तो जीव भर के चल रहा है, और जाके बगल में जो रास्ता है वो भी भर के चल रहा है। दोनों ही रास्ता पूरे तरीका से भर के चल रहे हैं, और खूब आनंद यहाँ ब्रजवासी गण और बाहर के जो श्रद्धालु जन हैं वो ले रहे हैं। तो बड़ो ही भव्य आनंद रस है जब ब्रज की पावन भूमि में बरस रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? कहाँ से परिक्रमा प्रारंभ किया आप? गोवर्धन से। परिक्रमा हो गई आपकी या अभी करने वाले? हो गई। अब दान घाटी जा रहे हैं। कैसा आनंद रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राधे राधे। भीड़ कैसी है भक्तों का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत कोई असुविधा हुई है? पर नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत। शासन की कैसी व्यवस्था है बहुत बढ़िया, यहाँ पर? हर चीज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। राधे राधे। ये बहुत ही अच्छी सुविधा प्रशासन ने इस बार भक्तों के लिए की हुई है, तो प्रशासन का भी खूब खूब धन्यवाद करना चाहिए जो भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। राधे श्याम। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम।